अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करते हैं। ये तीसरी वीडियो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। पहले हम दो वीडियो कर चुके हैं, उसमें वहाँ हमने कुछ रूल्स बताए थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। आज तीसरा वीडियो है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला जो रूल है मैंने लिखा है कि मिसाल के तौर पर अगर सब्जेक्ट वन हो प्लस सब्जेक्ट टू प्लस वर्ब सिंगुलर, मतलब अगर दो सब्जेक्ट हो, ठीक है, यानी सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू, और तो इसके बाद हम वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। कब लगाएंगे? इफ S1 एंड S2 रेफर टू द सेम ऑब्जेक्ट पर्सन कॉन्सेप्ट थिंग, ठीक है। अगर ये दोनों सब्जेक्ट्स जो है एक ही आइडिया को, एक ही ऑब्जेक्ट को, एक ही कॉन्सेप्ट को रेफर करता हो, इशारा करता हो, तो चाहे दो सब्जेक्ट्स हो लेकिन फिर भी हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। देखिए, मैंने एग्जांपल्स में लिखा है, देखे, ऑनर एंड ग्लोरी। ऑनर सब्जेक्ट वन हो गया, एंड आ गया सब्जेक्ट टू, इसमें ग्लोरी है। यानी यानी दो सब्जेक्ट्स है लेकिन दोनों जो है एक ही आइडिया को रेफर करते हैं। ग्लोरी और ऑनर एक चीज़ है, तो इस वजह से इसके बाद हमने जो वर्ब है वो सिंगुलर लगाया, ठीक है। तो जब दो सब्जेक्ट्स हो लेकिन दोनों सब्जेक्ट्स का ताल्लुक एक ही कॉन्सेप्ट से हो, एक ही बंदे से हो, ऑब्जेक्ट से हो, तो फिर हम क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। जैसे कि ये देखिए, इज हिज रिवॉर्ड, आर हम यूज़ नहीं करेंगे। नीचे देखिए, टाइम एंड टाइड वेस्ट फॉर नन। अब टाइम एंड टाइड जो है ये भी सेम कंसेप्ट को रेफर करता है, एक ही कंसेप्ट को रेफर करता है। दैट्स वाई वेट्स जो है ये वर्ब जो सिंगुलर है इसके बाद आपने एस लगाए, ठीक है, फॉर नन। या देखिए, माई फ्रेंड एंड मेंटोर इज एब्सेंट, ठीक है। तो अब देखिए, माई फ्रेंड जो है और मेंटोर ये जो है ये दोनों एक ही बंदा है, मतलब एक बंदे को रेफर करता है। इस वजह से हमने क्या लगाया है? इसके बाद इज लगाया है, ठीक है, माई फ्रेंड एंड मेंटोर। दूसरा जो रूल है ये है कि अगर इस तरह मतलब वर्ड्स हो, जैसे इसके आगे ए हो या एन हो या दी हो और इसके बाद एडजेक्टिव हो और एन हो, फिर एडजेक्टिव हो और सिंगुलर नाउन हो, तो फिर हम इसके बाद भी वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। मिसाल के तौर पर आप देखिए, ए वाइट। अब देखिए, ए के बाद हमने एडजेक्टिव वाइट यूज़ किया, फिर इसके बाद एन आ गया, ठीक है, फिर एडजेक्टिव है और फिर इसके बाद सिंगुलर नाउन है। तो इस किस्म की सिचुएशन में हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, जैसे कि अ वाइट एंड रेड काउ इज ग्रेजिंग। अब देखिए, ये ए जो है ये सिर्फ इस एडजेक्टिव के आगे यूज़ हुआ है और इस एडजेक्टिव के आगे यूज़ नहीं हुआ है, तो इस वजह से ये भी एक मतलब सब्जेक्ट है, तो इस वजह से हमने इसके बाद सिंगुलर वर्ब यूज़ किया, ठीक है ना। तीसरा रूल देखिए, यहाँ जो था, अगर आप देखिए तो ए और एन जो था फर्स्ट एडजेक्टिव के आगे था और बाद में नहीं था। लेकिन अब देखिए, अगर ये तीसरे रूल में देखिए, ए एन सेम टू सेम है, एडजेक्टिव है, फिर एन है, लेकिन यहाँ भी ए एन और दी है और फिर इसके बाद एडजेक्टिव है और सिंगुलर नाउन है। तो फिर अब दो सब्जेक्ट्स हमारे साथ हो गए। तो जब दो सब्जेक्ट्स हो गए तो अब आपने वर्ब जो है प्लूरल लगाना है, सिंगुलर नहीं लगाना है। मिसाल के तौर पर देखिए, अ वाइट एंड ए रेड। अब देखिए, यहाँ तो था अ वाइट एंड रेड काउ, यानी इसका यह मतलब था कि काउ यानी गाय जिसका रंग सिर्फ वाइट एंड रेड था, ठीक है। अब ये देखिए, अ वाइट एंड रेड का मतलब ये है कि दो काउज हैं, ठीक है। एक का रंग वाइट है, दूसरे का रेड है। तो जब दो काउज हो गए, गाय हो गए, तो इसका मतलब ये हो गया कि सब्जेक्ट्स प्लूरल हुआ। तो इस वजह से हमने आर जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट लगाया। अब आपने इज नहीं लगाना जैसे कि यहाँ लगाया था, क्योंकि हमें कैसे पता चला कि ये दो अलग सब्जेक्ट्स है? बिकॉज ऑफ दिस आर्टिकल ए। यहाँ भी ए पहले यूज हुआ है, यानी ए वाइट एक हो गया और दूसरा ए रेड दूसरा हो गया, ठीक है। यहाँ ए जो है ये सिर्फ और सिर्फ वाइट के आगे था और रेड के आगे नहीं था, इस वजह से ये सिंगुलर था और ये जो है ये प्लूरल है। तो ये तीसरा यूज हो गया। चौथा यूज इसका ये है कि इफ सब्जेक्ट वन एंड सब्जेक्ट टू आर जॉइंड बाय, अगर सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू जो है ये जॉइन हुआ हो, यानी सब्जेक्ट वन के बाद ये अल्फाज आ गए हो, तो फिर हम क्या करेंगे? देन कंसिडर S1 फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ वर्ब। ये बहुत ज़रूरी बात है कि आपने क्या करना है, वर्ब जो है सब्जेक्ट वन के मुताबिक आपने यूज़ करना है। कब यूज़ करना है? जब सब्जेक्ट वन के बाद ये अल्फाज आए हो और इसके बाद सब्जेक्ट टू यूज़ हुआ। और कौन से अल्फाज है? मिसाल के तौर पर सब्जेक्ट वन के बाद ऑफ आया हो, एज वेल एज आया हो, टुगेदर आया हो, together with, and not आया हो, but not आया हो, besides आया हो, with आया हो, in addition to आया हो, except, like, along with। तो फिर आपने क्या करना है? आपने वर्ब जो है फर्स्ट सब्जेक्ट के हवाले से यूज़ करना है। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है, अगर प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब यूज़ करना है। मिसाल के तौर पर आप देखें, आई एज वेल एज दे एम अ टीचर। अब देखिए, आई के बाद ये सब्जेक्ट वन हो गया और आई के बाद एज वेल एज आ गया है, ठीक है। हमने यहाँ यूज़ किया है एज वेल एज। देखिए, इसके बाद सब्जेक्ट जो है ये प्लूरल है लेकिन हमने वर्ब एम यूज़ किया। क्यों यूज़ किया?
सब्जेक्ट वन के लिहाज से, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि जब आए के बाद या मतलब दो सब्जेक्ट्स हो और फर्स्ट सब्जेक्ट के बाद एज वेल एज आया हो या ये दूसरे अल्फाज आए हो, तो फिर आपने जो वर्ब लगाना है ये दूसरे सब्जेक्ट के हवाले से नहीं लगाना बल्कि फर्स्ट सब्जेक्ट के हवाले से लगाना है, यानी आई के साथ आप एम यूज़ करेंगे, ठीक है। या देखें ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अब देखिए ऑफ यूज़ हुआ है और ग्रुप जो है सिंगुलर है, तो इस वजह से हमने वर्ड्स के लिए वर्ब नहीं लगाना है बल्कि फर्स्ट सब्जेक्ट ग्रुप के लिए लगाया है जो कि इज है। या माई फ्रेंड एंड नॉट हिज टीचर्स, अब देखिए माई फ्रेंड एंड नॉट हिज टीचर्स, यानी एंड नॉट की वजह से दोनों सब्जेक्ट्स इकट्ठे हो गए हैं, तो फिर भी आपने फर्स्ट सब्जेक्ट के हवाले से आपने वर्ब यूज़ करना है और फर्स्ट सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट वन जो है ये सिंगुलर है, तो इस वजह से वाज यूज़ किया गया है, वर यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप कहते हैं कि नहीं हिज टीचर तो प्लूरल है वर लगाएंगे, नहीं नहीं नहीं, ये क्यों, क्योंकि एंड नॉट इनके दरमियान आ गया है। जब एंड नॉट आ जाए और ये दूसरे अल्फाज आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, सब्जेक्ट जो है वर्ब जो है ये सब्जेक्ट वन के लिहाज से यूज़ करना है और ये सिंगुलर है, ठीक है। तो माई फ्रेंड एंड नॉट हिज टीचर्स वाज गोइंग अब्रॉड, ठीक है ना। तो ये था आज का वीडियो जिसमें आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की कुछ रूल सीखे। उम्मीद रखता हूँ आपने कुछ सीखा होगा, कुछ नया मिला होगा, और इस तरह आप वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।